उसी साप के वशीभूत देवयानी जी को कोई ब्रह्म ऋषि पति रूप नहीं प्राप्त होना था, पति रूप में। तो एक दिन जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरु पुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी। सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवाधिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया देवयानी का जो वस्त्र शर्मिष्ठा। तो राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे उपरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी को ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया। देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तुम हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा, असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़वा बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश क्या, उठा इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में, फेंक दिया गया। वो तो राजकुमारी थी और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं पे, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा, देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से